लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जैश सरगना मसूद अजहर पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाबंदी लगा सकती है। भारत के बढ़ते दबाव के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर के खिलाफ पाबंदी का प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। और खबर है कि भारतीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव के पास होते ही मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र परिषद की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया है। उस पर फैसला होना है, लेकिन बार बार चीन अड़ंगा डालता है। इस बार चीन का क्या रुख होगा? हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, ये बताइए कि चीन क्यों अड़ंगा डालता है और इस बार क्या रुख होने वाला है? देखिए, चीन का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो भारत के ऊपर एक दबाव बना के रखना चाहता है और मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित न करा करके एक भारत के ऊपर एक सिरदर्द बना के रखना चाहता है। और दूसरा एक कारण यह है कि वो CPEC का जो उनका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है और चाइना और मसूद अजहर के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग सी दिखती है कि आप जो है हमारे वर्कर्स को टारगेट नहीं कीजिए और हम आपको UN में डिफेंड करेंगे। तो चाइना जो है इन दो कारणों की वजह से ऐसा लगता है कि वो लगातार मसूद अजहर को डिफेंड कर रहा है। लेकिन वर्तमान में चाइना के ऊपर जितना दबाव है और पूरा इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह का है और चाइना की जो एक इमेज है, रिस्पॉन्सिबल इमेज, यदि वो मसूद अजहर को इस बार भी डिफेंड करते हैं तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबल इमेज पे एक धक्का लगेगा और पूरा विश्व कम्युनिटी में उसकी इमेज जो है एक आतंकवाद समर्थक राष्ट्र के रूप में भी हो सकती है। तो आपके कहने का मतलब है कि इस बार उसका जो चीन का पूरा जो इस पूरे मामले में प्रोसेस है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस हो सकता है? मुझे लगता है कि चीन इसके बारे में बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है और लेकिन अभी उसने अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके का चीन का के ऊपर पूरा दबाव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का और जितने भी अन्य मेंबर हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी, वो जिस तरीके के चीन के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं और जिस तरीके से पूरे विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध एक लड़ाई चल रही है, ऐसे में यदि चीन मसूद अजहर को चौथी बार भी अगर डिफेंड करता है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबल इमेज पे धक्का लगेगा और जो कि चीन इस बात से अवगत है, चीन इस बात से अवेयर है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी किसी इमेज के ऊपर एक धब्बा लगे। और ये एक ऐसा लम्हा है जिस पर ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया भर की नजर होगी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, संदीप बोल, पवन शर्मा हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ रहे हैं और अमित पांडे भी दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले पवन, आपसे यह समझना चाहेंगे कि मसूद अजहर पर इस तरीके से लगने वाला बैन जिसकी तैयारी हो रही है, प्रस्ताव लाया जाएगा, किस तरह का सीधा असर जमीन पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा क्योंकि आज से पहले जितने भी यहाँ पर अटैक हुए हैं जैश ए मोहम्मद के, उसमें मसूद अजहर का हाथ रहा है। वो चाहे पठानकोट एयरबेस अटैक हो या फिर सुजमा आर्मी कैंप पर हमला हो, नगरोटा में फिदाइन हमला हो या पुलवामा में जो हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर का सीधा सीधा इसमें असर इस पर ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी लगाम जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगेगी, जिसका असर जम्मू कश्मीर में साफ पड़ेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अहम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पर आतंकवाद को फैलाने में लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अल वदर हो या फिर दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेररिस्ट की, वो सब यहाँ पर लगे हुए, जो एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। और इस समय आज का दिन एक अहम दिन होगा अगर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाता है, UN में प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर चाइना इसमें साथ देता है भारत का, तो इसका असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से जैश ए मोहम्मद यहाँ पर आतंकी कार्रवाइयां कर रहा है, उस पर लगाम लग सकती है और भारत लगातार इसी की मांग भी करता रहा है। संदीप बोल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि भारत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दिखता भी जा रहा है। ऐसे में जबकि आज रात ये प्रस्ताव आएगा, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाएगा और कितनी उम्मीद की जा रही है कि ये प्रस्ताव पारित होगा?
देखिए, अगर प्रस्ताव अगर पारित होता है तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि पाकिस्तान जो है अपनी ज़मीन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है कंडक्ट कराता है और लगातार वो सारे देश जो बार बार जो है पाकिस्तान को दबाव डालते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मसूद अज़हर की बात करें तो ये चौथी बार ऐसा होगा जब उसके खिलाफ आतंकवादी इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए जो है उसको प्रस्ताव लाया जा रहा है। हालांकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि चाइना ने किस तरीके से उसमें टाल मटोल किया और तकरीबन 6 महीने तक जो है उसको टाला गया। 6 महीने के बाद फिर 3 महीने के बाद टाला गया उसको, तो उस वजह से जो है किसी भी तरीके की चीज़ें मसूद अज़हर के खिलाफ नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके के हालात मेरे इस वक्त है, और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार यूएनएससी में बाकायदा भारत ने ऑडियो टेप भी दिए हैं। P5 नेशंस हैं और बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं उनको बाकायदा ऑडियो टेप दिए गए हैं, सबूत दिए गए हैं कि वो इस बार जो है पूरी तरीके से कार्रवाई इस बार हो जानी चाहिए। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही जो है विदेश सचिव अमेरिका गए थे, वहाँ पे जो है उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से भी बात की थी, माइक पोम्पेओ से भी मुलाकात की थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि बाकी सारा तो पूरा देश जो है, पूरा विश्व देश जो है भारत के साथ खड़ा, पूरा विश्व। लेकिन चाइना जो है जिस तरीके से पिछली बार चाइना को हम लोगों ने देखा कि उसने अपनी सहमति नहीं दी थी और पारित नहीं हुआ था ये प्रस्ताव, अब उम्मीद यही लग रही है कि सबको कि चाइना इस बार शायद कुछ साथ और संदीप, चाइना ही इकलौता ऐसा रोड़ा है जो इस पूरे मामले में बड़ा अड़ंगा लगाता रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब रूस ने भी और अमेरिका ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपना रवैया बदलें इस मामले में। और ऐसे में जबकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में अब जमाने में एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही खुद स्टैब्लिश रहा जा सकता है। संदीप बोल, क्यों भारत इस बार उम्मीद कर रहा है कि चीन भी अब बेबस होगा और आखिरकार उसे मानना पड़ेगा वो बात जो दुनिया चाहती है? कितनी उम्मीद भारत की ओर से की जा रही है? देखिए, अगर हम लोग चाइना की बात करें तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से चाइना पाकिस्तान को एक ऑल वेदर फ्रेंड के तौर पर जो है तरजीह देता रहा है और हमेशा जो है उसके साथ सपोर्ट में रहा है, क्योंकि चाइना के साथ मजबूरी ये है कि जो सीपैक है वो उसी इलाके से, पाकिस्तान से होकर गुजरता है और उसको इस बात का डर है कि अगर वो आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करता है, खासतौर पर कि मसूद अज़हर जैसे आतंकी को जो है यूएनएससी में बैन कराने में कामयाब होता है, चाइना भी साथ देता है, तो उसके प्रोजेक्ट पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक माहौल बना है आतंकवाद को लेकर, जिस तरीके से सारे देश एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हुए हैं, और चीन के साथ भारत का जो है व्यापारिक संबंध भी बहुत बेहतर है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की लगातार यही बात मुलाकातें संदीप अब समझना भी होगा चीन को कि आखिर उसे किस तरह का फैसला लेना है जो खुद उसके लिए मुफीद हो। आप बने रहें हमारे साथ। लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी मसूद अजहर पर बैन से पहले ही अमेरिका ने एक बड़ा बयान भी दिया है। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता, शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका चीन का साझा लक्ष्य है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अजहर को प्रतिबंधित घोषित न करना इसके विपरीत होगा। अमेरिका ने मसूद के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा है कि जैश का कई हमलों में हाथ रहा है। I would say that the United States and China share a mutual interest in achieving regional stability and peace, and that a failure to designate Azhar would run counter to this goal. अब तो अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है कि रवैया चीन को बदलना पड़ेगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या उम्मीद अब भारत की ओर से की जा रही है? क्योंकि स्ट्रेटेजी भारत की ओर से बदली गई है कि हम सीधे पहले शिकायत और सबूत पाकिस्तान को नहीं देंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान क्या करता रहा है, और यही भारत ने अब किया है अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए। क्या अब बेबस होगा चीन? क्या उम्मीद कर रहा है भारत भी अब इस पूरी रणनीति के तहत कि जो आतंकवाद को लेकर चिंताएं हैं वैश्विक स्तर पर उसको समझा जा रहा है? और इसके 2 सबसे अहम उदाहरण प्रशांत। सबसे पहले अगर हम देखें कि पुलवामा हमला जब होता है तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव पारित होता है, और अब यूएस की ओर से ये बयान आया है कि वो चीन को भी साझेदार बनाना चाहता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की मुहिम में। तो इससे साफ तौर पर इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि भारत की जो चिंताएं हैं, भारत की जो परेशानियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समझी जा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश है वो साथ होना चाहते हैं। और
इससे पहले भी कोशिश की गई है जैश ए मोहम्मद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव लाने की, लेकिन इस बार जितना मजबूत दावा है भारत की चिंताओं का इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उतना पहले कभी नहीं था। बिल्कुल। अमेरिका की ओर से ऐसे बयान आते रहे, पहले भी आते जी। रहे, लेकिन इस बार खुद चीन को उसने साफ तौर पर उसने कहा कि आप भी आइए, हमारी मदद कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का सब मिलकर, यानी भारत ने जो कदम उठाया है, लगता ये है कि विवश होगा चीन भी अपने इस रवैये में बदलाव के लिए, और देखना यह है कि किस तरह का फैसला आता है जब रात में ये प्रस्ताव आएगा, और इस पर भी दुनिया भर की नजर है। शुक्रिया फिलहाल संदीप, अमित और पवन, आप तीनों का।